हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में अध्याय 4 को। अध्याय 4 क्या है? समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम प्रश्नावली 1 को पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब सर आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे? तो सर सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि हम साथ में मिलकर क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कोर्स को कंप्लीट पूरा यही स्टडी कर लेंगे। तो सर क्या इसके लिए हमें कोई फीस पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या सर इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो सर कहाँ पढ़ेंगे? तो आपके इसी YouTube चैनल पर ही हम लोग पूरा फ्री में जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। अब प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है, ठीक है, और समांतर क्या होता है। समांतर श्रेणी तो पाठ का नाम है, ठीक है, अध्याय का नाम है, पर होता है क्या? देखो अब हम लोग लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका, ठीक है। ऐसे करके पूरा एन तक जाऊंगा। एन तक जाऊंगा मतलब पता नहीं कहाँ तक है वो, ठीक है, अनंत तक है वो। अब ये क्या सर आप तो 2 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, मैं 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? देखो ये एक श्रेणी बना, ठीक है, ये एक श्रेणी है, ये एक श्रेणी है। अब इसमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो देखो 4 में से 2 को घटाओगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 में 4 को घटाओगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 में 6 घटाओगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। इधर भी इसमें से इसको घटाओगे तो 2 बचेगा। यहाँ जो भी संख्या होगा 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इसके बीच में अंतर कितना है? 2। इसके बीच में अंतर कितना है? 2। इसके बीच में अंतर कितना है? 2। सबके बीच में अंतर कितना है? 2। मतलब समांतर श्रेणी, समान अंतर, समांतर श्रेणी, समान, ये समान अंतर है और श्रेणी है ये, तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब जब दूसरे वाले से पहले वाले को घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो अंतर पूरे श्रेणी में रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, 4 का, ऐसा नहीं, समान अंतर रहेगा, समान डिफरेंस रहेगा सबके बीच, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अब सर ये तो हो गया, क्या प्रश्न स्टार्ट कर दे? उससे पहले कुछ और चीज जानना जरूरी है आपको। क्या जानना जरूरी है? आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट में लिखा है, ये जो फर्स्ट में लिखा है, ये भाई साहब है हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद है, फर्स्ट में है तो प्रथम पद है। तो इसको हमारे समांतर श्रेणी में डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, ए से। प्रथम पद है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय पद क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक है। द्वितीय पद, दूसरा पद क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? 4 है, ठीक है। द्वितीय पद क्या है? 4 है। अब द्वितीय पद को किससे डिनोट करें? तो यहाँ डिनोट करने वाला बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वांतर, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा अपने को। सर्वांतर, सर्व अंतर, ठीक है, सर्व अंतर, इसको डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसको कैसे निकालते हैं सर? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। ये जो द्वितीय पद है, ये इसीलिए इसको बताइए, ये जो द्वितीय पद है उसमें से प्रथम पद को माइनस कर दो, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दो, आपका सर्वांतर डी निकल जाएगा, 2 आया, ठीक है। तो सबके लिए 2 होगा, तो इससे इसको, इसको इससे, ऐसा नहीं घटाना है। एक बार द्वितीय में से प्रथम को घटा देना, याद रखना हमेशा, लेकिन दूसरे में से ही पहले को घटाना है। ऐसा मत कर देना कि पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, ऐसा नहीं, दूसरे से पहले को, दूसरे से पहले को घटाना है। तो ये निकल गया सर्वांतर, ठीक है। इन्हीं का जरूरत पड़ेगा अपने को समांतर श्रेणी में। अब आता है, देखो ये क्या है? पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बोलेगा क्वेश्चन में कि चौथा पद निकालिए, ठीक है। अब ये चौथा पद यहाँ पता है, इसको निकाल भी सकते, नहीं पता रहता तो निकाल लेते, पता है तो पता ही है। कैसे निकालते हैं? अब देखो 5वां पद नहीं पता है, 5वां पद निकाल सकते, 6वां पद निकाल सकते,
पद निकालना है, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4, चौथा पहुंच गए तो 8 है, पांचवा में जाएंगे क्या होगा 10 होगा, यहाँ तो समझ में आ जाए। पर इसको और बड़ा संख्या रहा, ये 100 है, 96 ऐसा कुछ रहा, ठीक है, बड़ा बड़ा संख्या आया, तो अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे करना है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं करवा दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हुआ, जैसे ये बोला, ये 5वां पद हुआ, जैसे 16वां पद बोला, ठीक है, 18वां पद बोला। अब कैसे निकालोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ते रहोगे डियर स्टूडेंट्स? नहीं, तो क्या करना है सर, क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं हूं ना। यहाँ देखो जाते जाएंगे एन तक जाएंगे, एन तक मतलब पता नहीं है अपने को, ठीक है, एन तक है, ऐसा एक मान लिया है कि ये जो श्रेणी बना है वो एन तक बना है, एन तक, एन तक। तो एन तक के कैसे निकालेंगे, क्या 2 का पहाड़ा एन तक पढ़ेंगे? नहीं, क्या करना है, एक फार्मूला होता है सिंपल सा, एनवा पद निकालने के लिए क्या होता है, ए एन लिखते हैं इसको ऐसा, एनवा पद, ठीक है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, बस 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 बस, रुक जाइए, इसी का यूज करना है अपने को, ठीक है भाई साहब, इसी का यूज करना है अपने को। देखो एनवा पद निकालना है, ठीक है, इस पद का मान निकाल रहे हैं, एनवा पद का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस, ए मतलब प्रथम पद, प्लस एन, एन मतलब जो पद निकाल रहे हैं, एनवा पद निकाल रहे हैं इसलिए एन आया है ना, एनवा पद का मान निकाल रहे क्या, आखिर अरे ये एन क्या है भैया, निकाल लेते हैं, रोते बैठे है बेचारा कि क्या है मेरे को पता कीजिए, तो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एनवा पद निकालना है तो एन है एन माइनस 1, यही वाला एन है, ठीक है। अगर ये 5 रहता तो 5 माइनस 1, 6 रहता तो 6 माइनस 1, 100 रहता तो 100 माइनस 1, क्लियर, अब कोर्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये डी है, डी क्या होता है अभी बताया हूं, किधर है किधर है किधर, ए डी है, डी क्या है, सर्वांतर है, क्या है ये, सर्वांतर है, तो डी का मान निकालेंगे, मतलब ये हुआ एनवें पद का मान, ठीक है। तो पूरा इसी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब सवाल लेते हैं, ठीक है, अब आपके पर्सनली से सवाल लेते हैं, क्योंकि आप भी बोल रहे हो कि सर पर्सनली स्टार्ट करो, पर्सनली स्टार्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से आएगा पेपर में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बन गया ना आपको, ये समझ में आ गया ना, तो बस कुछ भी दे दे क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए बोर्ड एग्जाम में बना लोगे आप, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, प्रश्नावली 1 में पहला सवाल क्या बोलता है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रथम पद ज्ञात करने को बोलते, सर्वांतर ज्ञात करने को बोलते, नहीं निकाल लोगे आप लोग, नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। क्या ऐसे निकाल लोगे, देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, थोड़ा सा डराने के लिए ऐसा दे दिया है बच्चों को, 3/2, 1/2, -1/2, ठीक है, ये दिया है, और -3/2, ऐसा करके ये थोड़ा श्रेणी गया है, ठीक है। कहाँ तक गया उसका अपने को मतलब नहीं है ना, बुक वाले को मतलब है, इसीलिए नहीं किया है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रथम पद और सर्वांतर निकालिए बोल रहा है, ठीक है। आप लोग के प्रश्नावली में पहला सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में उसी को बना रहा हूँ। तो प्रथम पद कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे, 3/2, प्रथम पद ये हो गया, ठीक, क्लियर। अब निकालो डी, सर्वांतर निकालो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डी कैसे निकालोगे सर, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ठीक, इसमें से इसको घटा दो, बेचारे को देखो 1/2 में इस बेचारे -3/2 को घटा दो, दूसरा में से पहला घटा दो। सर ये तो बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है, ये तो छोटा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, छोटा में से बड़ा कैसे घटेगा, आपको टेंशन लेना है क्या, नहीं लेना है, मेरे को लेना है क्या, नहीं भैया, जो क्वेश्चन रहेगा वैसी बनाना है, चाहे ये दूसरा बड़ा रहे चाहे पहला बड़ा रहे, कोई बड़ा रहे छोटा रहे, अपने कुछ से मतलब नहीं है। यदि समांतर श्रेणी दिया है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो आपको बस दूसरे में से पहले को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा कौन है ये, पहला कौन है ये, तो दूसरे में से पहले को घटा दो, निकल जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना अपने को बड़ा छोटा, ठीक है। घटाना ही है, घटता है, कैसे घटता है देखो, यहाँ 2 2 सेम है,
लघुत्तम क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, लघुत्तम क्या आएगा, 2 ही आएगा। कैसे निकालते सर, तो ऐसे निकालते जी। देखो ये 2 ये 2 कैसे निकलेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, एक बार में चला गया। तो सर एक बार में चला गया तो लघुत्तम आएगा 2। ठीक है, आप इस 2 को इस 2 से भाग दोगे, इस 2 से इस 2 को भाग दोगे जी। तो देखो 2 को 2 से भाग दोगे तो एक बार में जाएगा ना। तो इस एक का गुणा आप इससे कर दो, तो एक एकम एक माइनस यहाँ भी 2 2 कट जाएगा, एक ही बार में चला जाएगा ना भाग। तो जो भागफल आता है ना उसका गुणा इससे कर दो, ऊपर वाले से। ऊपर वाला मतलब अंश, ठीक है, इससे गुणा कर दो तो 1 या 3 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये तो सेम सेम है तो यहाँ दिक्कत भी नहीं है, सेम सेम है तो इससे आ जाएगा। ठीक है, आया होगा ये समझ। बाकी और है तो और देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 3 को घटा दो। अरे ये क्या है सर, 1 में से 3 को घटा दो भाई, 3 में 1 को घटाओ। चलो 3 में 1 को घटाओ, तो 3 में 1 को घटाओगे तो 2 आएगा। लेकिन ये क्या है, बड़ी संख्या कौन है, 3 है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है, 3। तो 3 में से 1 को घटा दो तो माइनस में आएगा। क्यों आएगा, 2 आया, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस बटे 2, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया तो बचा क्या, 1 नहीं, क्या बचा, माइनस भी है ना, और रोने लगेगा बेचारा। छोड़ दोगे तो, छोड़ना नहीं है किसी को भी। ठीक है, चिन्ह को तो लेकर चलना ही है। अब आप बोल रहे हो सर ये 1 को तो छोड़ रहे हो। अरे भाई नहीं छोड़ रहा हूँ, कहीं भी देखो 2 लिखा है मतलब उसके नीचे 1 है, ये सब के नीचे 1 है। जहां जरूरत पड़ता है ना वो अपनी शक्तियों से जागृत हो जाता है। ठीक है, मतलब हर जगह नॉर्मली रहता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़ता है वहां यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, प्लस है ना, वहां लिखना पड़ा, क्या प्लस नहीं लिखना पड़ा। वैसे ही सबके नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा प्रथम पद ए आया जो बोला था, और सर्वांतर आ गया क्या, -1। ठीक है, ये आप लोग के बुक में ऑब्जेक्टिव वाला सवाल था। ठीक है, अब देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी को टिक कर लीजिएगा। अब बोला प्रथम पद दिया है -2 सर्वांतर 2, तो चौथा पद क्या होगा, ये देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान देना सब। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान देना है। देखो प्रथम पद भैया, प्रथम पद दिया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहीं खोना मत, यहीं रहना। प्रथम पद क्या दिया है, ए का मान दिया है -2। ठीक है, ये बराबर ये -2। ठीक है, और सर्वांतर दिया है -2। अरे दोनों को -2 दिया, बोला ना कुछ भी दिया रहे, क्वेश्चन जो भी रहे अपने को सॉल्व करना है। तो सर्वांतर है -2, डी है ये स्मॉल डी। ठीक है, पेपर में ऐसे मत कर देना, बड़ा ए लिख दिए, कैपिटल ए, इसको कैपिटल डी लिख दिए। ठीक है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, वो स्मॉल ए और स्मॉल डी से ही डिनोट किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रथम पद सर्वांतर ए दिया, बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि चौथा पद ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है, चौथा पद ज्ञात कीजिए। अब ये क्या लड़का खिलवाड़ी पूछ रहा है, देखो हम लोग तो एनवा पद निकाल चुके, इतना दूर तक चले गए, ये चौथा पद पूछ रहा है, 1 2 3 4 यहीं तक पूछ रहा है। तो नहीं निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, देखो क्या होता है, ये सूत्र होता है एनवा पद का। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, यहीं से मान रखो। देखो चौथा पद मतलब ए, एन की जगह एन1 निकालना था तो एन लिखा था भैया, चौथा निकालना है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, चौथा निकालना है तो 4 लिखेंगे। अब देखो ए प्लस, तो ए का जगह प्रथम पद दिया है क्या, हाँ दिया है, -2 प्लस एन, एन की जगह क्या आएगा, एन लिख दू, नहीं क्या लिखूंगा, कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। तो 4 -1, डी में क्या आएगा, -2, डी में क्या आएगा, -2। माइनस रहता है कोष्टक लगा लेना भैया, वरना गलत हो जाता है। ठीक है,
माइनस रहता है तो कोष्टक लगा ही लेना, ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। A4 चौथा पद निकालना है, -2 रहने देते हैं इस बेचारे को अभी, ठीक है। अभी उसका चांस नहीं आया सॉल्व होने का। अब देखो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा 3। अब देखो ये -2 ब्रैकेट लगा है, मतलब कोष्टक तो ब्रैकेट को ही बोलते हैं, गुणा है, ब्रैकेट लगा है मतलब गुणा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, गुणा होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर कर लू, अभी जगह है इधर ही करूंगा। देखो -2, इधर देखना, ध्यान से देखना, प्लस माइनस इनका भी गुणा होगा, छोड़ मत देना बेचारों को। तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। ये माइनस नहीं है, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, गुणा है ना, ब्रैकेट मतलब गुणा है, 3 दूनी 6। तो चौथा पद आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और 6 2 8। सही है आंसर? नहीं है, क्या गड़बड़ है? बड़ी संख्या माइनस गया, माइनस लिखो, फालतू का नंबर कट जाएगा। मेहनत किए हैं, बना भी रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, माइनस को नहीं लिखेंगे तो हो गया ना गड़बड़। तो माइनस को लिखना जरूरी है। माइनस माइनस प्लस 6 2 8 आया समझ में? ठीक। उसके बाद तीसरा सवाल बोला है, अच्छा -8 कौन सा ऑप्शन है आपके बुक में? डी है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ये, तो डी है ऑप्शन, लगा लेना, बन जाएगा, ठीक। अब समांतर श्रेणी दिया है, 15वां पद निकालना है, ठीक है। 15वां पद निकालना है, निकाल लोगे। बस यहाँ क्या करना है, कहा गया है ये nवां पद था, 15वां पद है तो यहाँ 15 लिख देना, बस यहाँ 15। पर इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, ये तो ऐसे ही चलते आएगा कि ये बता रहा है चौथा पद निकालना है, nवां पद, तो इसको तो टेंशन ही नहीं लेना है, डरना ही नहीं है उससे। बस यहाँ पर प्रथम पद लिख देना, यहाँ 15 लिख देना, 15वां पद है तो, और यहाँ सर्वांतर लिख देना। सर्वांतर कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले घटा देना। ये मत देखना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, हमेशा दूसरे में से ही पहले को घटाना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, अपने को टेंशन नहीं है। उसके बाद दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर nवां पद ज्ञात करना। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, क्या बोल रहा है यही बता देता हूँ, क्योंकि सरल है वो, ठीक है। फिर उधर सॉल्व कर लेंगे। देखो प्रथम पद ए का मान दिया है 4, दिख रहा है, प्रथम पद ए का मान है 4, सर्वांतर दिया है -4। अरे ये क्या, वही देता है। और कौन सा पद निकालना है, nवां पद निकालना है। कौन सा पद, nवां। अब nवां क्या है, ओ ऐसे जाते जाएंगे, ऐसे जाते जाएंगे ओ दुनिया तक, ठीक है, nवां पद है ये, देखो यहाँ, ठीक है। अब nवां है तो n A4 प्लस nवां है तो n -1 d -4, माइनस है तो कोष्टक, ठीक है। आ रहा है समझ में? सर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, 4 प्लस, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो ये n और ये 4 का गुणा होगा, ये n और ये 4 का गुणा होगा जी, तो n और ये 4 का गुणा होगा, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके साथ के गुणे में है तो किसी के साथ नहीं साथ ही होगा क्या, नहीं होगा, सबके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा पहले इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा। तो देखो जो बोल रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इसका और इसका गुणा होगा, तो देखो इसका और इसका गुणा होगा, लिख दिया, इज्जत से लिख दिया। अब इसका और इसका गुणा होगा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका और इसका गुणा होगा बोल रहा हूँ, तो उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इस -1 का गुणा होगा इस -4 से, ये ऐसा कोष्टक लगा देना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। -1 का गुणा होगा -4 से। अब देखो 4 प्लस माइनस n का गुणा होगा, इतना तो आपको पता है, पर भैया n का गुणा होगा तो चिन्ह को थोड़ी छोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस ये 4n हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 और n है तो जैसे x y में होता है, पहले अध्याय पढ़ लियो, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। चिन्हों का गुणा होता है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, ये दे 4, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 4 8 माइनस 4 है। अब यहाँ देखो, एक स्टेप और कर देते हैं, अब दिख रहा है तो दिख रहा है, देखो यहाँ क्या है, 4 गुणित 2 है, 4 दूनी 8 है, तो 4 गुणित 2 है ना, और यहाँ भी 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। पढ़े हैं ना कॉमन निकालना, हमने अध्याय 1 में ही पढ़ा है, ठीक है, अध्याय 1